याद रखना दोस्तों, आज के समय में जो चीज आपको बहिष्कार करके आपसे दूर रहना चाहते हैं, एक दिन याद रखिएगा वही चीज को एक्सेप्ट किया जाता है। आप जब आज से 10 साल पहले की कहानी है, जब आप कोई भी चीज को जैसे करते थे, मान लीजिए कि आप बच्चे थे, छोटे कपड़े पहनते थे, याद होगा दोस्त, आज के समय जो है, अभी की स्थिति जो चल रही है 21वीं सदी 2021, इसमें दोस्तों देखिएगा कि आज जो कपड़ा फटा हुआ रहता है, आज उसको क्या बना दिया गया है, मॉडर्न बना दिया गया है। और आज से 10 साल पहले देखिए, जो कपड़ा फटा हुआ रहता था उसको गरीब माना जाता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था। आज के समय में देखिएगा कि फैशन उसको बना दिया गया है। दोस्त, आप कुछ भी अलग करना चाहते हैं दोस्त तो कर दीजिए, क्योंकि आप शुरू में भले ही आपका अपना परिवार साथ नहीं देगा, हो सकता है आपका दुनिया आपके खिलाफ होंगे, लेकिन आपको काम अच्छा लगता है तो आप उसमें 100% दीजिए। एक ना एक दिन आप सफल जरूर होइएगा मेरे दोस्त। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो दुनिया से अलग होता है वही इतिहास रचता है। क्योंकि दुनिया के साथ भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा कि भीड़ का किस्सा बनिए, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आप कचरे के गिनती में आएंगे, और भीड़ का किस्सा बनते हैं तो आप भीड़ से अलग गिनती आएंगे। जैसे एक डायमंड को, अगर आप भीड़ में रहते हैं तो भीड़ में डायमंड कोयले के खान से ही निकलता है। अगर कोयले के खान से डायमंड निकलता है तो कोयले के खान एक कचरे की तरह होती है, काली की तरह होती है, और उससे निकलने के बाद हीरा को एक सफेद जगह पर रखा जाता है, जिसको देखने के लिए बड़े बड़े लोग जाते हैं, और उनको बहुत महंगी कीमती होती है, बहुत महंगा कीमत होती है उसकी। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को हीरे जैसे बनाइए, क्योंकि आप एक आम पब्लिक है तो एक आप कचरे की तरह है। अगर यही आम पब्लिक में से खास बनते हैं तो आप एक हीरे के जैसे देखा जाएंगे, सराहे जाएंगे पूरी दुनिया को। तो दोस्तों, हम मानते हैं कि आप जानते हैं कि भीड़ हमें कुछ पल तक की भीड़ के हिस्से में चलेंगे, भीड़ हमको कभी पहचान नहीं दिला सकती है। अगर भीड़ से हम अलग चलते हैं तो पहचान तो दिलाएगी ही दिलाएंगे, और हमारे सारे दोस्त लोग और पूरे फैमिली, पूरे परिवार जो हमारे खिलाफ थे वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। कुछ पल लगते हैं कुछ बदलने में दोस्त। अगर आपने ठान लिया है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको बदलने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अब अपने मन को, अपनी सोच को अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं। आप चाहते हैं कि दुनिया में मेरा भी नाम हो, तो आपको एक बेहतर सपना देखें तो उसके प्रति कार्य करना ही होगा, और उसके प्रति ही अपना दिमाग लगाना ही होगा। क्योंकि दोस्त, अगर अपना माइंडसेट को इस पे एक्टिव करके लगा रहे हैं तो एक ना एक दिन आप सफल जरूर होइएगा मेरे दोस्त। जैसे दोस्तों देख लेते हैं कि आजकल के बहुत सारे युवा लोग ऐसे भटकता है कि लगता है कि उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं हो, ऐसे लगता है। सिर्फ ब्रेकअप पैचअप की तरह ऐसे जीवन चलते रहता है, सोचता है कि मुझे एक लड़की मिल जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, इतना चीज याद रखना है कि वो आप जितना आपसे दूर है ना उतना ही अच्छा है। अगर आपके नज़दीक आता जाएगा उससे आपका कम्युनिकेशन बनता जाएगा, धीरे धीरे उसके बारे में आप जानिए, आप उनके बारे में जानिए, धीरे धीरे ये सब चीज खत्म हो जाएंगे मेरे दोस्त। ये सब क्षण भर की इच्छा है, ये क्षण भर की इच्छा है। लाइफ टाइम इच्छा लेना पड़ेगा तो बड़ा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, बड़ा सोच बनाना पड़ेगा, तो ही जाके आपका जीवन बड़ा बन सकता है। और छोटा माइंडसेट बनाते हैं तो आपका जीवन छोटा माइंडसेट ही रहेगा कि किसी से प्यार कर लिए वही मेरा जीवन है, उसके बाद शादी कर लिए ना उसके साथ मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मेरे दोस्त। आपको लगता है, सिर्फ आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा तब आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो मेरे दोस्त, प्रैक्टिकली करने से अच्छा है कि हम लोग जैसे अच्छे बात बोल रहे हैं तो उसके बात को सुनिए और अपने लक्ष्य पे फोकस करिए, क्योंकि आपका लक्ष्य मिलते ही सब चीज आपका बदल जाएगा। क्योंकि बड़ा डिजायर होगा ना तो आपका जीवन ही बड़ा बनेगा, और आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए आपके पास कि कुछ करने का, यानी कि जुनूनी होना चाहिए आपके अंदर कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे हम कहीं गए थे, अब कोई सर से मिलने गए थे तो एक लड़का था, वो लड़का कुछ इंग्लिश कम आता था, इंग्लिश बोल रहा था कि इंग्लिश मुझे सीखना है सर। तो उस लड़का ने कुछ बातें रखी, सर मुझे इंग्लिश सीखना है लेकिन अभी नहीं सीखेंगे, अभी मेरे दोस्त का जो बहन है ना उसका बर्थडे है, उसके पास जाना।
तो दोस्तों उसको इंग्लिश सीखने में मजा है कि वो दोस्त के बहन के बर्थडे में जाने का मजा है। सर ने एक एडवाइस भी दिए कि अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुमको सवेरे आना पड़ेगा इतना बजे। तो लड़का बोलता सर आज अभी 2 रोज समय नहीं है, दोस्त के बहन के बर्थडे में जाएंगे, उसके बाद आएंगे ना तब जाके हम इसको सीखेंगे। और बोलता है इंग्लिश सीखना है उसको, लेकिन वो क्या करता है अपने दोस्त के बहन के बर्थडे में जाएगा। अरे यार दोस्त के बहन के बर्थडे में नहीं भी जाओगे तो उसका बहन का बर्थडे, जीवन में तो एक और बर्थडे ही होता है, लेकिन क्या माइंडसेट बन गया है कि आदमी हर साल याद करता है अपना बर्थडे। अरे अपना बर्थडे को याद करते हो कुछ बेहतर चीज करके याद करो ना, कि अपने जीवन में कुछ बेहतर हो, कुछ बेहतर करो ना, उस दिन कुछ खास करो ना, कुछ अपने आप में इम्प्लीमेंट करके कुछ चमत्कार करो, कुछ मिरेकल करो लाइफ में कि कुछ बेहतर हो सके अपने जीवन में। ना ही छोटी बातों में रह जाते हो, छोटी बातों में रह जाते हो। आप अगर सोचोगे बेहतर करने के लिए जरूर करोगे दोस्त, लेकिन सोचते ही नहीं हो, छोटी सोच रखते हो, छोटी काम करते हो, इसी वजह से कभी लाइफ में सफल नहीं हो पाते हो। उसको सीखना था इंग्लिश, लेकिन जाना कहाँ था दोस्त के बहन के बर्थडे में। उसको दोस्त के बहन के बर्थडे में जाके क्या मिलने वाला है बताओ। उसको अपना सपना को देखना है कि यार उसके पीछे जाना है। अरे यार ऐसे कर लो ना कि दुनिया तुमको देखने आए, कुछ ऐसा बेहतर करो कि दुनिया तुम्हारे पीछे आए, ना कि आप उसके पीछे जाओ। कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपके इंतजार में, आपका मान सम्मान के लिए, आपको देखने के लिए तरस जाए। कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपके जैसे सोचे और आपके जैसे करना चाहे, क्योंकि ये लड़का यूं बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। तू अगर कुछ करना चाहेगा तो पूरे ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो जाएगा मेरे दोस्त। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो से क्या सीखें कमेंट में राय दें, और हमारे इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे ताकि नई इस तरह की मोटिवेशनल अपडेट आते ही आपको सबसे पहले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।